एप्रल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मशीन्स फॉर अटैचमेंट्स के बारे में, जिसमें कि पहला सेशन है एक्सप्लेन बेल्ट लूप सेटर पार्ट्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बटन स्वीविंग मशीन। इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे? इस सेशन में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू बेल्ट लूप सीविंग मशीन के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बटन सीविंग मशीन। इसके बाद थ्रेडिंग एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बटन सीविंग मशीन। इंट्रोडक्शन टू बेल्ट लूप सीविंग मशीन। ऑटोमेटिक बेल्ट लूप सेटर फॉर जीन्स। जीन्स के लिए ऑटोमेटिक बेल्ट लूप सेटर। ऑटोमेटिक बेल्ट लूप सेटर मशीन एक अनूठी बेल्ट लूप सेटर कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से स्वचालित बेल्ट लूप लंबाई को बदलने में सक्षम बनाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित एक्स वाई फीडिंग और ट्विन सुई सिस्टम द्वारा पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुकूलन योग्य व्यवहार की सिलाई की अनुमति देता है। मशीन के सभी कार्य रंगीन ग्राफिकल 5.7 इंच टच स्क्रीन के माध्यम से चलाया जा सकता है। बेल्ट लूप संलग्न यानी कि बेल्ट लूप अटैचमेंट करने की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। बेल्ट लूप सामग्री को निश्चित आयामों के स्ट्रिप्स के में काटना, उन्हें बेल्ट लूप आकार में मोड़ना और उन्हें एक कपड़ा शरीर पर सिलाई करना। इन 3 प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद बेल्ट लूप तैयार हो जाता है। इस चित्र में आप बेल्ट लूप सीविंग मशीन देख सकते हैं। बेल्ट लूप सीविंग मशीन की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स: तेजी से अनुकूलन, फास्ट एडेप्टेशन, एक अद्वितीय पेटेंट संरक्षित अनुकूलनीय प्रणाली के कारण मशीन केवल कुछ सेकंड्स में विभिन्न अनुरोधित बेल्ट लूप लंबाई के लिए अल्ट्रा फास्ट परिवर्तन की अनुमति देती है। एक आरामदायक बेल्ट लूप चौड़ाई में बदलाव के साथ उत्पादन बैचों में के बीच स्टिच करते समय मशीन डाउन टाइम काफ़ी कम लेती है। सिलाई आयाम, सीविंग डायमेंशंस, मशीन बेल्ट लूप आयामों की विस्तृत श्रृंखला को सिलाई करने में सक्षम है। कृपया अंतिम पृष्ठ पर दी गई मशीन का चित्र देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि चौड़ाई, किसी भी चौड़ाई पर काम किया जा सकता है। बेल्ट लूप लंबाई स्वचालित रूप से 4 स्टेपर मोटर्स के माध्यम से समायोजित की जाती है और लूप की चौड़ाई आसानी से केवल एक मैनुअल रूप से समायोजित तत्व द्वारा बदल दी जा सकती है। कटिंग मशीन सीधे और क्रॉस काटने का प्रदर्शन करती है। सीधे और क्रॉस कटिंग स्टाइल के बीच एक त्वरित आदान प्रदान किया जाता है, क्योंकि केवल एक ही चाकू होता है जिसे एक्स आकार के काटने के लिए घुमाया जाता है। स्क्रैप रिडक्शन, मशीन मानक के रूप में एक स्प्लिट डिटेक्टर से सुसज्जित होती है, जिससे उत्पादन में स्क्रैप की कमी होती है। व्याह की मोटाई एक बहुत ही आरामदायक और सटीक तरीके से समायोजित होती है। संचालन सहायक कार्य, ऑपरेटर सपोर्टिंग फंक्शंस। ऑपरेटर को निम्नलिखित कार्यों के साथ मशीन प्रदान की जाती है जो मशीन को दैनिक उपयोग की प्रक्रिया को पूरा करने और मशीन के डाउन टाइम को कम करने में मदद करता है। फ्रंट एंड बैक बॉटम थ्रेड बॉबिन एक्सचेंज मोड, मशीन बेड प्लेट को बगल में
स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिस तरह से बाबर के साथ लूपर आसानी से सुलभ हो जाता है। थ्रेड वाइंडिंग मोड। बॉटम थ्रेड बॉबिन वाइंडिंग के लिए एक स्थिति स्वचालित रूप से स्थापित हो जाती है और एक बटन दबाकर वाइंडिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि डाउन टाइम और कम हो जाता है। बेल्ट लूप रिलीज बटन। यह बटन बाहरी परिस्थितियों या किसी अन्य बेल्ट लूप शैली के बैच की शुरुआत के कारण ठीक से तैयार बेल्ट लूप को जारी करने में मदद करता है। उच्च रेजोल्यूशन फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले। आसानी से समझ में आने वाले प्रक्रियाओं प्रतीकों का उपयोग इस मशीन में किया जाता है ताकि समय की न्यूनतम आवश्यकता के साथ काम करना बहुत आसान बनाया जा सके। उपयोगकर्ता के अनुकूल आइकन का उपयोग बेल्ट लूप जैसे पैरामीटर सेट करने के लिए किया जाता है। लंबाई, सिलाई, आकार या और आयाम, टांके और काटने की शैली की संख्या इन आइकन्स के द्वारा सेट की जा सकती है। वर्तमान में मशीन को संचालित करते समय मुख्य स्क्रीन पर सील बटन के मापदंडों को प्रदर्शित किया जाता है। सिलाई, रेंज और शैली। बेल्ट लूप लंबाई। बेल्ट लूप लेंथ 35 से 100 मिलीमीटर की सीमा में सेट की जा सकती है और उसे स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। बेल्ट लूप लंबाई मशीन टच स्क्रीन पैनल से ऑपरेटर द्वारा समायोजित किए जाने पर निम्नलिखित तंत्र गुण बदल जाते हैं। जीन्स की एकल जोड़ी पर विभिन्न बेल्ट लूप लंबाई की संभावना देने से न तो तकनीशियन और न ही ऑपरेटर से किसी भी यांत्रिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बेल्ट लूप विड्थ। बेल्ट लूप की चौड़ाई 10 से 30 मिलीमीटर तक की सीमा में हो सकती है। सिलाई का तरीका। सीविंग पैटर्न 30 गुणा 15 मिलीमीटर, जो कि एक्स और वाई आयामों में सिलाई करता है। के सिलाई क्षेत्र का उपयोग पूरी तरह से उपयोगकर्ता अनुकूलन योग्य पैटर्न बनाने के लिए किया जा सकता है, जो बेल्ट लूप बार टक्स के रूप में ट्विन सुई सिस्टम द्वारा सिलना होगा। एक उत्पन्न पैटर्न डिज़ाइन मोड में उपयोगकर्ता मनमाने ढंग से सिलाई पैटर्न डिज़ाइन कर सकता है जो मशीन सिलाई क्षेत्र में फिट होता है। एक उपयुक्त क्लैंप पैर और फ्लैट मानक प्रस्ताव से चुने जाएंगे या अनुरोध के अनुसार उत्पादित किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन टू बटन अटैचिंग मशीन। बटन अटैचिंग मशीन एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिसका उपयोग कपड़ों के उद्योगों में बटन को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे बटन अटैचमेंट मशीन भी कहा जाता है। इस तरह की मशीन एक चक्कर में शर्ट के बटन सिलाई के लिए काम करती है और इसलिए इन्हें साधारण ऑटो मशीन भी कहा जाता है। बटन अटैचमेंट मशीन होल मशीन के साथ निकटता से संबंधित है। बटन सिलाई मशीन का कार्य। यह मशीन कपड़ों के उद्योगों में बटन लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पोलो शर्ट और बुने हुए शर्ट बटन संलग्न करने के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती है। पार्ट्स ऑफ बटन सीविंग मशीन। दाईं ओर दिए गए चित्र में आप पार्ट्स ऑफ बटन स्टिचिंग मशीन देख सकते हैं। शुरू करते हैं ए से, जो कि है कोन पैकेज, फिर
कौन पैकेज से धागा जाता है बी गाइड पर, उस बी के बाद धागा गाइड सी से गुजरते हुए डी स्प्रिंग बॉक्स टेंशनर में से गुजरता है, जिसके बाद धागा ई गाइड से गुजरने के बाद एफ गाइड से गुजरता है। तत्पश्चात वो जी टेंशनर से गुजरते हुए एच थ्रेड कटिंग एवर लीवर से गुजरते हुए टेकअप लीवर में जाता है, जिसके बाद वो ट्रिमिंग लीवर जे में जाता है। उसके बाद वो गाइड के और एल से गुजरते हुए एम थ्रोट प्लेट में चला जाता है, और एम के बिल्कुल ऊपर आप एक कटिंग नाइफ एन भी देख सकते हैं। ये हैं पार्ट्स ऑफ बटन स्टिचिंग मशीन। शर्ट बटन सिलाई मशीन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ शर्ट बटन स्टिचिंग मशीन। शर्ट बटन स्टिचिंग मशीन की विशेषताएं नीचे दी गई हैं। यह एक साधारण स्वचालित मशीन है। बटन स्थिति स्वचालित हो सकती है। सिलाई बटन में छेद के अनुसार है ही क्रॉस या समांतर सिलाई की जा सकती है। बटन के स्वचालित रूप से रखे जा सकते हैं। सिलाई प्रकार ताला सिलाई या चेन लॉक स्टिच या फिर चेन स्टिच का उपयोग किया जा सकता है। सेफ्टी फॉर बटन स्टिचिंग मशीन। बटन सिलाई मशीन को इस्तेमाल करते हुए ये सुरक्षा मानदंड देखने चाहिए। इस मशीन का उपयोग करते समय आग के जोखिम, बिजली के झटके और व्यक्तिगत चोटों को कम करने के लिए बुनियादी सुरक्षा सावधानियों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए, जिसमें अनुवर्ती और अन्य आकस्मिक मुद्दे शामिल हैं। इस उत्पाद को संचालित करने से पहले निर्देशों का ध्यान पूर्वक पढ़ें और निर्देशों को सहेजें। सावधान रहें और संभावित शारीरिक चोटों से बचने के लिए मशीन के सिर को उठाते समय अपनी उंगलियों को मशीन के अंदर ना रखें। मशीन में बटन को झुकाने से पहले कृपया पावर बंद कर दें। बिजली के झटके के खतरे से बचें। बिजली के झटकों या क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक घटकों के कारण संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिजली प्लग को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने से पहले पावर स्विच को बंद कर दें। प्रेस बटन आइलेट। प्रेस बटन के साथ संलग्न बटन अटैचिंग विद प्रेस बटन और सुरक्षा की कुर्की। प्रेस बटन और सुरक्षा सही ढंग से संलग्न होनी चाहिए। बहुत तंग नहीं और ना ही ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। फैब्रिक जहां प्रेस बटन लागू किया जाएगा ज़रूरी मजबूत मोटा होना चाहिए। कपड़े को नष्ट करने या बंद करने से प्रेस बटन को सुराख को रोकने के लिए जब भी आवश्यकता हो डबल परतों और बुनाई का उपयोग करना चाहिए। फैब्रिक जहां एक प्रेस बटन या एक सुराख लगाया जाता है, प्रेस बटन के आने या खराब होने से रोकने के लिए एक समान मोटाई होनी चाहिए। जीन्स बटन रिवेट। जीन्स क्लिक के साथ संलग्न बटन अटैचिंग विद जीन्स रिवेट। फैब्रिक का जीन्स बटन और रिवेट के साथ मजबूत मोटा होना आवश्यक है। डबल लेयर्स इंटरफेसिंग और प्लास्टिक वॉशर का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब बटन को
कपड़े को नष्ट करने या आने से रोकने के लिए आवश्यकता हो। फैब्रिक जहां एक जीन्स बटन का या कीवेट रिवेट लगाया जाता है, आने वाले या खराबी को रोकने के लिए एक समान मोटाई कपड़े की होनी चाहिए। बटन और रिवेट सही ढंग से संलग्न होने चाहिए, बहुत तंग नहीं, ना ही ज़्यादा खुले। हुक एंड बार आई सामग्री उत्पाद उपचार और धोने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। टूटे या पकने वाले कपड़ों से बचने के लिए इंटरफेसिंग सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। सही ढंग से तैनात होने चाहिए। रंग तेज नहीं होना चाहिए। कोई तेज धार नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित रूप से बंधन होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सीविंग इन बटन अटैचमेंट। बटन संलग्न में सीवन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया। उत्पाद सुरक्षा के लिए हाईलाइट किए गए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बटन अटैचमेंट है। बटन अटैचमेंट ऑपरेशन के दौरान खतरों से होने की अधिक संभावना होती है। इस पर विचार करते हुए एक उचित बटन अटैचमेंट नीति को प्रलेखित और कड़ाई से पालन करना चाहिए। बटन अनुकूलन नीति। उत्पादन कपड़ों की मोटाई और बटन परीक्षण के लिए 2 बार बटन संलग्न करने के साथ ही मार्कअप करें। पोल टेस्ट सुबह और शाम पालन करना चाहिए और इसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। शक्ति परीक्षण के लिए पोल टेस्ट का पालन करना चाहिए। 10 सेकंड के दौरान 17 पाउंड का लोड देना चाहिए और कपड़े की गुणवत्ता देखनी चाहिए। स्नैप अटैचमेंट ताकत की जांच की जाती है। 5 रीडिंग लें और 2 बार 8 घंटे के उपरांत करें। प्रत्येक स्नैप अटैचमेंट मशीन को स्नैप फास्टनर डेटा शीट के अनुसार सही ढंग से समायोजित किया जाता है। प्रति मशीन के परिणामों का वास्तविक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। लॉक स्टिच बटन पॉलिसी। लॉक स्टिच बटन अटैचमेंट एंड कैपेसिटी लॉक स्टिच बटन उपस्थिति और बटन सिलाई की सुरक्षा एक विजुअल चेक ऑपरेटर द्वारा किया जाना चाहिए। 200 टुकड़ों का निरीक्षण करके हर 2 घंटे बाद इसकी जांच की जानी चाहिए। 4 होल बटन के लिए बटन पूरे क्रॉस सिलाई पैटर्न के साथ सील दिए गए हैं, इसका ध्यान देना चाहिए। सभी मशीनों के लिए आई गार्ड और फिंगर गार्ड की जांच होनी चाहिए। बटन स्टिचिंग मशीन्स के पार्ट्स इस मशीन में दिए गए हैं। यहाँ पर आप स्टिच पैटर्न सिलेक्टर देख सकते हैं, स्टिच चार्ट देख सकते हैं, टेकअप लीवर, वही पार्ट्स जो आपको पहले भी दिखाए जा चुके हैं। थ्रेडिंग इस मशीन में थ्रेडिंग किस प्रकार होती है। थ्रेडिंग करने के लिए टर्न द हैंड व्हील टुवर्ड्स यू एंड रेज द टेकअप लीवर। हैंड लीवर को अपनी तरफ मोड़ लें और उठाएं और उसके बाद टेकअप लीवर को उसकी उच्चतम स्थिति में ऊपर की ओर उठाएं। प्लेस अ स्पूल ऑफ थ्रेड ऑन द स्पूल पिन। स्पूल पिन में स्पूल थ्रेड को लगाएं। लीड द थ्रेड थ्रू द अपर आर्म थ्रेड गाइड्स और धागे को गाइड्स में पिरोएं और आगे ले जाएं। डाउन एंड बिटवीन द टेंशन डिस्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और टेंशन डिस्क में दाएं से बाईं ओर धागे को घुमाएं। उसके बाद ड्रॉ द
thread up through the jack spring and with a slight tug into the hook. उसके बाद धागे को जैक स्प्रिंग से निकालें और हुक में टक कर दें. अप एंड थ्रू द आई ऑफ द टेक अप लीवर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ टेक अप लीवर के छिद्र में से इसे धागे को निकालें. ये हमें दाईं से बाएं ओर की तरफ करना है. लीड thread down through thread guide and behind the face plate guides and then through the needle bar guides from the back. धागे को थ्रेड गाइड्स से निकालें और फिर फेस प्लेट गाइड्स में से पास करें. उसके बाद नीडल बार गाइड से उसे पास करें. थ्रेड नीडल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्राइंग इट थ्रू अबाउट 3 to 4 inches. Hold the end of the upper thread loosely and turn the hand lever towards you until the needle goes all the way down and comes back. A loop will be formed over the loop upper thread, which then can be pulled out straight. Place both thread ends under the slot of the pressure foot and draw towards the back of the machine, leaving both threads 3 or 4 inches long. थ्रेड को नीडल से पास करें. ये हमें बाएं से दाएं तरफ करना है और इसे 3 से 4 इंच नीडल की आई से निकाल लें. उसके बाद धागे के एक छोर को पकड़े रखें और लीवर को घुमाएं, अपनी तरफ घुमाएं, जिससे कि सुई पूरी तरह से अपनी नीचे की ओर चली जाएगी. जिसके बाद वो घुमाने से ऊपर की तरफ भी आ जाएगी. इससे एक लूप बनेगा जो कि 3 से 4 इंच बड़ा होगा. ये लूप आसानी से खींचने से निकल जाएगा. इस प्रकार आप थ्रेडिंग कर सकते हैं. ऑपरेटिंग स्टेप्स फॉर बटन सीविंग मशीन. नीचे दिए गए 5 चित्रों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बटन लगाया जाता है. प्लेस योर बटन ऑन द फैब्रिक एंड देन टेप इट डाउन विद अ पीस ऑफ क्लियर टेप. बटन को कपड़े के ऊपर रखें और इसे टेप के माध्यम से कपड़े के ऊपर चिपका दें. उसके बाद लोअर योर फीड डॉग एंड डिपेंडिंग ऑन सीविंग लेवल. उसके बाद फीड डॉग को बटन के ऊपर गिरा दें. ये आप करेंगे सीविंग लेवल के अनुसार. तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं कि अटैच बटन सीविंग फुट. अब फीड डॉग के ऊपर आप बटन सीविंग फुट चढ़ा दें. फिर उसके बाद पोजीशन योर बटन अंडर द फुट ऑफ द नीडल. उसके बाद बटन को नीडल के फुट के पास प्लेस कर दें. और लास्ट स्टेप में आप स्लोली आराम से 8 या 9 स्टिच बटन में लगा दें. इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा. इस सेशन में हमने सीखा कि बेल्ट लूप सीविंग मशीन क्या होती है और बटन सीविंग मशीन के बारे में जाना. थ्रेडिंग एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ बटन सीविंग मशीन के बारे में पढ़ा. अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बटन होल सीविंग मशीन. धन्यवाद.